कि दुश्मनी को बोले मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ। आपसे दुश्मनी को बोले मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ। जय हिंद प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर आप सबको अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच बिहार टीचर यानी बीपीएससी टीआरई 4 के अंतर्गत बिहार शिक्षक भर्ती, जिसमें दोस्त एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले मैथ की सीरीज, जिसमें 6 to 8 और 9 10 दोनों तरह के क्वेश्चन दोस्त इंक्लूड रहेगा। 9 10 में भी काम करने वाला, 6 to 8 में करने वाला, 1 से 5 वाले भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगा। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं दोस्त। सारे लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी दोस्त पढ़ाई जारी रखे होंगे। इस सीरीज में दोस्त हमने लगभग 4 सेट प्रैक्टिस हर सप्ताह करा रहे हैं, जिसमें आप जुड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद इस 20 सीरीज पूरा होने के बाद दोस्त क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाया जाएगा और ड्यूरेशन भी बढ़ाया जाएगा। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखें, जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि इस तरीके क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे बनाना है, क्या तरीका होता है। रेलवे के लिए दोस्त हमने एक फाउंडेशन बैच शुरू किया है, जिसमें सेट प्रैक्टिस उसमें भी कराया जा रहा है विजेता बैच के अंतर्गत। और प्रतिशत चैप्टर दोस्त हम पढ़ रहे हैं शुरू से अंत तक, यानी बेसिक से जो हाई लेवल है दोस्त उस लेवल तक प्रतिशत को पढ़ाया जा रहा है। जिन भी दोस्त भाई बंधु को प्रतिशत में दिक्कत है, जाकर अपना प्रतिशत चैप्टर क्लियर कर सकते हैं दोस्त। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त, जो बहुत चैप्टरों का मिक्सचर है। तो चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं दोस्त। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्या क्वेश्चन में बोला है दोस्त, एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ हम आइए दोस्त। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन यदि आते हैं एग्जाम में तो क्या तरीका यूज करेंगे दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते। 4 घंटियां क्रमशः 5, 6, 8 तथा 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती है, तो वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी, ये आपसे पूछ रहा है। जब भी दोस्त घंटी कितने समय बाद बजेगी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो क्या तरीका यूज करेंगे दोस्त। आप लोग जो भी दिया है तो संख्या 5, जो संख्या दिया है दोस्त 5, 6, 8 और 9, इनका क्या ले लेंगे दोस्त, आपको एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है दोस्त, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेना है। यदि एलसीएम आप लेते हैं 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम तो कितना होगा दोस्त, 360 हो जाएगा। कितना होगा दोस्त, 360। यानी 360 सेकेंड के बाद क्या होगी दोस्त, 360 सेकेंड के बाद फिर से रिपीट होगी। लेकिन तो ऑप्शन दोस्त सेकंड में नहीं दिया है, मिनट में दिया है। तो 360 सेकंड में कितना मिनट होता है दोस्त, तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्त, 360 को 60 से भाग देना होगा। भाग देंगे तो 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेंगे 6, यानी 6 मिनट बाद दोस्त घंटी फिर से रिपीट होगी। जब भी दोस्त मिलने की बात बोल रहे हैं, घंटी कितने बजे के बाद बज रहा है, मिल रहा है, तो उसको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो सेकंड में दिया रहेगा तो सेकंड में आएगा, मिनट में दिया रहेगा तो मिनट में आएगा, घंटा में दिया रहेगा तो घंटा में आएगा। थोड़ा सा देख के क्वेश्चन के अनुसार आपको चेंज कर लेना है। तो 6 मिनट क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। क्लियर सारे लोग को कंसेप्ट। खुशबू है, रंजना है, सीमा है, प्रीति है, रंजन है, सारे लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। आगे चलें, आइए चलते हैं आगे। आइए चलते हैं दोस्त आगे। एक पार्टनरशिप के क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्त, एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। जो इस कंसेप्ट को आप लोग हमेशा नोट बना के रखिए। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा दोस्त आपको एग्जाम में देखने को
मिलता है। तो क्या तरीका यूज करेंगे दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समझिए। करें ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 15,000 और 25,000 निवेश करते हैं और ए 6 महीने बाद अपनी राशि वापस छोड़ देता है। 6 महीने बाद ए अपनी राशि लेकर व्यापार छोड़ देता है और पहले साल के अंत में कुल 13,000 रुपया का लाभ हुआ, तो ए का लाभ का हिस्सा क्या होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। धंधा में अक्सर दोस्त यही होता है, धंधा में क्या होता है दोस्त, अक्सर यही होता है। कोई व्यापार शुरू करता है दोस्त, दो दोस्त मिलके, मान लीजिए आप और मैं व्यापार शुरू किए, ठीक है, बोलो मित्र, शुरू किए हम, आप 15,000 रुपये लगाए, हम 25,000 रुपये लगाए, ठीक है भाई। आप ए है, हम बी है। आपने क्या किया दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी की वजह से आप अपना धंधा 6 महीने तक मेरे साथ जुड़ के किए, उसके बाद अपना धंधा छोड़ के चले गए। तो 6 महीना दोस्त धंधा में आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो 6 महीने का दोस्त जो मूलधन होगा, जो कमीनी होगा आपको दिया जाएगा। अब बाकी तो महीने का जो कमीनी बचेगा हम रखेंगे, आपको तो देंगे नहीं। तो यही दोस्त क्वेश्चन में बोल रहा है। आइए समझिए, ए मान लीजिए कि ए एक बंदा है दोस्त आपका, ए एक बंदा है, एक व्यापार शुरू करता है। एक दूसरा बंदा क्या है दोस्त, बी है। दूसरा बंदा क्या है मित्र, बी है। व्यापार दोस्त शुरू करता है। ए 15,000 रुपया लगाता है दोस्त व्यापार में, ठीक है। बी कितना लगाता है दोस्त आपका 25,000, क्लियर, 25,000 लगाता है बी आपका दोस्त। यस या नो बोलिए, यहाँ तक क्लियर है सारे लोग को तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है सारे लोग को तो बताइए। अब दिक्कत क्या आ रही है दोस्त, दिक्कत क्या आ रही है, ये दोस्त 6 महीने बाद अपनी राशि लेकर व्यापार छोड़ देता है। ये कह रहा है कि मट से मेरे को सब राशि आप दे दीजिए, हम व्यापार से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, बहुत टेंशन है, ठीक है। तो 6 महीना दोस्त 15,000 रुपया का किया है दोस्त, ए ने 6 महीना तक रखा हुआ है, ठीक है भाई। लेकिन व्यापार का हिसाब किताब कब होता है दोस्त, हम बोले कि जाओ ठीक है 6 महीने के बाद तुम अपना पैसा लेके जाओ, लेकिन हिसाब किताब कब होगा दोस्त, 1 साल के बाद होगा। 1 साल के बाद होगा, यानी ये कितने दिन तक पूंजी रखा है दोस्त आपका, 12 महीना। जब आपका जो पूंजी लगाए हैं, कितना महीना लगाए हैं दोस्त, गुना करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट का रेशियो आएगा, ठीक है दोस्त। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो आप कटा सकते हैं, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 15 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 90 हो जाएगा। 15 गुना 6 करेंगे मित्र 90 हो जाएगा। यहाँ 25 गुना 12 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 300 हो जाएगा। और भी दोस्त जो कटने वाला है उसे कटा सकते हैं। ये 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा 10 हो जाएगा, 3 से कटेगा ये 3 हो जाएगा। यानी 3 रेशियो 10 के रेशियो में क्या होगा दोस्त, पैसा का बंटवारा होगा। 3 रेशियो 10 के रेशियो में पैसा का बंटवारा होगा। तो टोटल दोस्त आपका कितना लाभ हो रहा है दोस्त, टोटल लाभ 13,000। टोटल लाभ कितना हो रहा है दोस्त, ए को 3 रुपया लाभ हो रहा है, बी को 10 रुपया, यानी टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 3 दोस्त 13 यूनिट, यानी 13 यूनिट दोस्त टोटल लाभ हो रहा है। उसी का मान क्वेश्चन में दिया है दोस्त 13,000। यस या नो बोलिए मित्र, 13 यूनिट दोस्त दोनों का हो रहा है प्रॉफिट, उसी का मान क्वेश्चन में दिया है दोस्त 13,000। तो 1 यूनिट की बात करते हैं दोस्त, 1 यूनिट की बात करते हैं, कितना हो जाएगा, जो आप 13 से कटाएंगे दोस्त 1,000। अरे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 1,000। यस या नो बोलिए यार, यस या नो बोलिए दोस्त। तो कह रहे ए का लाभ कितना होगा दोस्त, 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया दोस्त, 1,000। 1 यूनिट का मान निकल के आपका 1,000 आया, तो बी ए को कितना मिल रहा है दोस्त, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 1,000 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 3 गुना 1,000। 3 गुना का हो जाएगा दोस्त 1,000, कितना हो जाएगा दोस्त, 3,000। यानी दोस्त जो 15,000 पूंजी लगाया है, जो 13,000 लाभ होगा उसमें थे ए को कितना मिलेगा दोस्त, 3,000 रुपया ही केवल प्राप्त कर पाएगा। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट में कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं दोस्त, बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। या सही में पढ़ रहे हैं तो दोस्त बताइए, नहीं तो वीडियो खाली देखने वाला तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वास्तव में पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है तो जरूर बताएं दोस्त। चलते हैं दोस्त आगे, छाप लिए, चलते हैं आगे दोस्त। एक बेहतरीन कंसेप्ट जो नंबर सिस्टम का है, आप सबको करना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन।
यदि एग्जाम में आपके आ रहे हैं तो क्या आप तरीका यूज करेंगे क्वेश्चन को नस्ते नबूद करने के लिए? आइए आइए दोस्त, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। बोर्ड पर चढ़ना नहीं है, बोर्ड पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है, न कि बोर्ड पे चढ़ाई करना है। पढ़ केवल समझना है आपको। एक विभाजन क्रिया में भाजक जो है आपका दोस्त भागफल का 32 गुना है और शेषफल का 12 गुना है। यदि शेषफल आपका 56 है तो भाज क्या होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले भाज निकालने के लिए दोस्त एक फार्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा फार्मूला आप बताइए? बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम भी होगा। तो भाज बराबर क्या होता है दोस्त? एक फार्मूला आता है दोस्त, भाज बराबर क्या होता है? भाज बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल अब प्लस में क्या होता है दोस्त? शेष होता है। प्लस में क्या होता है दोस्त? आपका शेष होता है। भाज बराबर क्या होता है दोस्त? भाजक गुना भागफल प्लस में शेष। क्लियर है कंसेप्ट? ये नोट करके लिख लीजिए। जिन भी मित्र भाई बंधु को ये कंसेप्ट मालूम नहीं है या फार्मूला नहीं मालूम है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। बोलो मित्र, चलते आगे। तो आपका क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्त जो भाजक है आपका भागफल का 32 गुना है। ठीक है, जो भाजक है दोस्त भागफल का 32 गुना है और शेषफल का 12 गुना है। शेषफल का 12 गुना है दोस्त। यहाँ पे समझिए, भाजक जो है दोस्त भाजक भागफल का 32 गुना है। भागफल जो भाजक है दोस्त मेरा भागफल का 32 गुना है। भागफल को हम 1 मानते हैं दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 32 गुना हो जाएगा। भागफल को 1 मानते हैं। भाजक जो है दोस्त भागफल का 32 गुना है, तो 32 गुना कर दिया भागफल का। और शेषफल का कितना गुना है दोस्त? 12 गुना है। जो भाजक दोस्त मेरा शेषफल का कितना गुना है दोस्त? शेषफल का कितना गुना है दोस्त? भाजक शेषफल का भाजक कितना है दोस्त? 12 गुना है। शेषफल का कितना गुना है दोस्त? ये 12 गुना है। शेषफल 1 है तो भाजक कितना हो जाएगा दोस्त? 12 हो जाएगा। ठीक है या नहीं? ठीक है, बताइए। अब थोड़ा सा आपको दोस्त कंपेरिजन करना होगा। शेषफल 1 के जगह पर कितना है दोस्त? 56 है। शेषफल 1 के जगह पर कितना है मित्र? 56 है। 1 के जगह पर कितना है दोस्त? शेषफल दोस्त 56 है, यानी इसमें 56 से गुना हुआ है। तो भाजक में भी दोस्त 56 से गुना होगा। तो भाजक कितना निकल के आ जाएगा दोस्त? 56 गुना 12 करेंगे, बरछक 72 का 2 हो जाएगा। बारछक 72 का 2 हासिल 7। 12 5 कितना हो जाएगा दोस्त? बरछक 72 का 2 हासिल 7। 12 5 60 है। 6 कितना हो जाएगा तो 60 6 72 60 6 67 हो जाएगा, यानी 772। 772 का आ जाएगा तो सबका भाजक आ जाएगा। यहाँ भी भाजक दोस्त 772 होगा। हम यहाँ भाजक 32 लिखे हैं। तो 772 बनाने के लिए इसमें कितना से 32 में गुना करना होगा दोस्त? हमें भाजक दोस्त 772 बनाना है, 672 बनाना है दोस्त। तो 32 में कितना से गुना करना होगा दोस्त? आप गुना भाग दे के देख सकते हैं। यहाँ समझ लीजिए 672 है, 32 से भाग देंगे दोस्त। 8 से कटाएंगे 4 हो जाएगा, 8 से कटाएंगे 8 8 64 बचेगा दोस्त 64 है। तो 3 8 चौका 32, 8 चौका 32। ठीक है दोस्त, 3 बचेगा 8 चौका 32, 4 से कटाएंगे 21, यानी इस किसका कितना गुना है दोस्त? 21 गुना है। तो 21 गुना यदि भाजक हुआ है दोस्त यहाँ पे, तो यहाँ भी भागफल को भी हम क्या करेंगे दोस्त? 21 गुना कर लेंगे। तो 21 गुना कर लेंगे तो अब आपका दोस्त भाजक कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले पे आप बैठा सकते हैं दोस्त। अब आपके पास भागफल में मिल गया, भाजक भी मिल गया और शेष भी दोस्त दिया हुआ है। तो आप बैठा सकते हैं नहीं बैठा सकते हैं? बताइए मेरे को, यस या नो? बैठा सकते हैं भाई। तो भाज बराबर कितना होता है दोस्त? आपको भाज निकालना है। इजकल टू कितना होता है? भाजक कितना है दोस्त? 672 गुना भागफल कितना है दोस्त? 21। अब प्लस क्या दिया है दोस्त? 56,
यस यानु शेषफल कितना दिया है दोस्त 56 दिया है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो भाजक कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, भाज कितना निकल के आ जाएगा दोस्त आपका 14,168। भाग दे के देख लीजिएगा दोस्त, यही ऑप्शन आएगा दोस्त। यहाँ गुना करिएगा तो 72 गुना 21 करिएगा, 672 गुना 21, 672 गुना 21 करिएगा तो 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 का 2 हो जाएगा। और 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 होगा दोस्त, 6 2 8 होगा। दूसरा ऑप्शन ये वाला नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, तो डायरेक्ट बना सकते हैं 14,168। 14,168 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हुआ दोस्त, आपका ऑप्शन से ही छट गया, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे कि ये मारे कि ये मारे। ठीक है दोस्त, क्लियर है या नॉट क्लियर बताइए दोस्त। क्लियर कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर अपने मित्रों के पास कर दीजिए। जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो जरूर शेयर करें। क्लियर है भाई मुकेश, आपको भाई संजीव क्लियर है, मोहित, प्रिंस, पीछे वाले मित्र सारे लोग को कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो भी दिक्कत परेशानी है जरूर बताएंगे आप लोग। आइए करते हैं दोस्त एक बेहतरीन कंसेप्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन का। हर तरह के दोस्त क्वेश्चन आपको यहाँ मिक्स रहेगा, जिससे आपका कोई कंफ्यूजन न रहे कि हमें दोस्त इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। सारे प्रैक्टिस की जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हम हर तरह के क्वेश्चन को दोस्त आपको साथ डिस्कस करेंगे। जो आगे आने वाली सीरीज है दोस्त उसमें एडवांस का भी क्वेश्चन को लेवल अच्छा तरीके का रखा जाएगा, एडवांस दोस्त ज़्यादा रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ लीजिए जो बेसिक है तो जो हर एक स्टूडेंट को जानना जरूरी है। करीब 200 ग्राम की मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है, तो इनमें कितने तांबे मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:5 के अनुपात में हो जाए, 3:5 के अनुपात में हो जाए। तो क्या तरीका यूज होगा दोस्त, आइए समझते हैं। जस्ता और तांबा की रेशियो की बात करते हैं दोस्त, जस्ता और तांबा की रेशियो की बात करते हैं दोस्त। 5 रेशियो कितना है दोस्त आपका 3 दिया है। ठीक है दोस्त, 5 और 3 दोनों को जोड़ेंगे दोस्त, 5 और 3 दोनों को जोड़ेंगे यानी 8 यूनिट। इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया है दोस्त, इसका मान क्वेश्चन में टोटल 200 ग्राम दिया हुआ है। कितना दोस्त, 200 ग्राम। यस या नो बोलिए दोस्त। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, जब 200 को कटाएंगे 8 से 25 बार यानी 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया दोस्त आपका 25 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया दोस्त आपका 25 आ गया। क्लियर यहाँ तक, बोलो मित्र भाई दोस्त, सारे लोग को क्लियर है यहाँ पे। अरे भाई क्लियर है तो बताइए। 1 यूनिट का मान 25 तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त आपका 75 हो जाएगा। 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 125। ये टोटल दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त आपका 200 हो जाएगा, 125 और 75। तो क्वेश्चन में आपसे टोटल ये जस्ता है, तांबा मिलाने की बात बोला रहा है। 75 प्लस हम क्या मिलाते हैं दोस्त, के मिलाते हैं, तो मेरा रेशियो 3:5 हो जा रहा है दोस्त। 3 कितना हो रहा है दोस्त 5 हो रहा है। जब इसे आप सॉल्व करते हैं दोस्त, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा दोस्त, तिरछे मल्टीप्लाई करना होगा, तिरछे मल्टीप्लाई करना होगा, इधर है इधर। तो अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो तिरछे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 125 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 625। 625 इजकल टू कितना 75 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 15 के 5 17 के 21 1 22 225 प्लस 3 के हो जाएगा दोस्त, प्लस 3 के। तो 3 के इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 3 के इजकल टू 225 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 3 के इजकल टू कितना हो जाएगा मित्र 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए समझ लिए 3 के इजकल टू 400 हो जाएगा। तो के इजकल टू कितना हो जाएगा दोस्त 400/3, 400/3, 400/3 को क्या लिखेंगे दोस्त हम लोग 133.1/3, 133.1/3 क्या हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, ए में दिया है। 133.1/3 क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब 400 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त फ्रैक्शन में 133.1/3। क्लियर, अरे क्लियर है कंसेप्ट, तो चलिए इसको छाप लीजिए।
कहीं दिक्कत परेशानी है तो कोई बता सकता है दोस्त? दिक्कत परेशानी है तो बताइए। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रतिशत। इस प्रतिशत के क्वेश्चन को हम बहुत बार बारीकी से बताए हैं दोस्त फाउंडेशन बैच के अंतर्गत। आइए यहाँ भी समझ लीजिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि के बाद उसके समग्र व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई दोस्त? वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो सबसे पहले दोस्त मूल्य यहाँ लिखेंगे। मूल्य क्या हुआ है दोस्त? 25% वृद्धि हुआ। 25% दोस्त वृद्धि हुआ है, यानी 1/4 हुआ है, यानी 4 से मूल्य बढ़ के कितना हुआ है दोस्त? 5 हुआ है। यस या नो बोलिए। मूल्य बढ़ के 4 से कितना हुआ है दोस्त? 5। पहले मूल्य मेरा 4 था दोस्त, अब मूल्य बढ़ के कितना हुआ है दोस्त? 5 हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या आ रहा है दोस्त? व्यय केवल 10% ही बढ़ा है। व्यय की बात करते हैं दोस्त हम लोग। व्यय कितना बढ़ा है दोस्त? 10%। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्त? 1/10, यानी 10 से 1 अधिक हुआ है दोस्त। 10 से 1 अधिक, यानी मूल्य कितना हुआ है दोस्त? 10 से 1 अधिक हुआ है। कितना दोस्त? 11 हुआ है। जब आपसे पूछ रहा है खपत में कितना प्रतिशत की कमी होगा दोस्त? जब आप मूल्य को जब व्यय को, कितना व्यय हो रहा है दोस्त, मूल्य से व्यय में मूल्य से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा दोस्त? आपका खपत आएगा, यानी कितना खाए हैं दोस्त? खपत। जब मान लेते हैं कितना खपत किए हैं, मान लीजिए कि 10 रुपया है दोस्त, उस समय मूल्य 4 था तो 10 रुपया का कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं, यानी तो कितना यूनिट वस्तु खरीद रहे हैं, यानी कितना खा रहे हैं दोस्त, कंजप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 10 बटा कितना हो जाएगा दोस्त? 4 हो जाएगा। यहाँ का हो जाएगा खपत दोस्त 11/5। 11/5। अब आपको क्या करना होगा दोस्त? तिरछे मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो 10 बचे कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ 50 हो जाएगा। 11 चौक कितना हो जाएगा दोस्त? 44। 11 चौक कितना हो जाएगा मित्र? 44। अब आपको खपत में क्या कमी करना होगा दोस्त? पहले हमें 50 खपत कर रहे थे, अब 44 करना होगा, यानी खपत में कितना की कमी करना होगा दोस्त? आपका 6 का कमी करना होगा दोस्त। किससे दोस्त? 50 से। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 से गुना करेंगे। 50 से कटाएंगे, ये 2 बार में 6 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त? 12। खपत में क्या करना होगा दोस्त? 12% की कमी करना होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। इस कंसेप्ट में कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो आप बता सकते हैं। डाउट है कहीं किसी को? आपको भाई मुकेश, संजना, प्रिंस, दिक्कत है किसी को तो बताइए। नहीं है? चलते आगे, चलते हैं आगे। आइए दोस्त, क्या क्वेश्चन में बोला है दोस्त? क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्त। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है दोस्त। क्या क्वेश्चन में आपसे बोला है मित्र? कर अपूर्वा ने 26 किग्रा सेव 2340 रुपया में खरीदे। उसने 6 किलो सेव के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा। यदि प्रति किग्रा सेव का विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्त? प्रति किग्रा सेव का विक्रय मूल्य कितना होगा? वो क्या किया है दोस्त? 26 किलो सेव कितना में किना है दोस्त? 26 केजी सेव खरीदा है। कितना में दोस्त? 2340। यानी जब 26 इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हारी में शायद जाता है, 9 6 54 की 4 हो जाएगा। 9 6 54 की 4 हासिल 5 होगा। 9 दूनी 18 5 23, यानी ये कितना गुना है दोस्त? यानी 1 केजी सेव की हम दाम पूछ रहे हैं दोस्त। 1 केजी सेव का दाम कितना हाली आएगा दोस्त? 1 केजी सेव का दाम 90 रुपया आएगा दोस्त, जब इसे भाग देंगे। ठीक है दोस्त, यस या नो बोलिए। क्लियर? यहाँ पे क्लियर है। कह रहे कि उसने 6 किग्रा सेव के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। 1 किलो सेव का मूल्य कितना होगा दोस्त? 90। तो 6 किलो केजी सेव का मूल्य के बराबर लाभ कमाया है। इसका मतलब इधर 6 से गुना हुआ तो इधर भी 6 से गुना करेंगे आप लोग, तो 9 6 का कितना हो जाएगा दोस्त? 54 हो जाएगा। यानी 540 रुपये का किया है दोस्त? लाभ कमाया है दोस्त। कितना दोस्त? 540 रुपया लाभ कमाया है। यस या नो बोलिए। तो कह रहे प्रति किग्रा सेव का विक्रय मूल्य, यानी कितना रुपया में सेव वो बेच रहा है दोस्त।
कितना रुपए में प्रति किग्रा सेव बेच रहा है, ये आपसे पूछ रहा है सेव का मूल्य। यानी 90 रुपए का खरीदा है दोस्त, वो कितना रुपया में बेच रहा है कि उससे 540 रुपया लाभ हो जाए। तो उसके पास तो सेव तो दोस्त 26 किलो ही है कि न कि ज़्यादा है। उसके पास सेव कितना है दोस्त, 26 किलो ही है। ठीक है दोस्त, उसके पास सेव कितना है दोस्त, 26 किलो ही है। क्लियर, 26 किलो मान लीजिए उसके पास सेव है। बेचा है दोस्त 2340 रुपये का खरीदा है, 500 रुपया वो चाह रहा है कि 540 रुपया हमें प्रॉफिट हो जाए। और 2300 कितना का खरीदा है दोस्त, 2340 रुपये का ये खरीदा हुआ है, सीपी है इसका, ये उसका प्रॉफिट चाहिए। ठीक है दोस्त, जब इसे जोड़ते हैं तो 0 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा दोस्त, 2 का 2 हो जाएगा। यानी 2880 रुपये में उसे क्या करना होगा दोस्त, एसपी यानी सेलिंग करना होगा। तो अब उससे दोस्त 540 रुपया का लाभ हो पाएगा। ठीक है दोस्त, तो वही पूछ रहा है किस रेट से बेचे। यदि 1 किलो को कोई गाहकी आ जा रहा है खरीदने के लिए तो 1 किलो को वो क्या भाव रखे दोस्त। तो हमें 26 किलो से है दोस्त, हमें 2880 रुपये में बेचना है दोस्त, 2880 रुपये में बेचना है। जब इसे आप कटाते हैं दोस्त, जब इसे आप कटाते हैं 26 से, तो एक बार में कितना हो जाएगा दोस्त, 26 बचेगा कितना दोस्त, 2 और 8, 2 और 8 बचेगा तो 28 हो जाएगा। फिर एक बार में कितना होगा दोस्त, 26 हो जाएगा। एक बार में क्या हो जाएगा दोस्त, 26 हो जाएगा, 26, फिर 2 बचेगा, 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 होगा तो जाएगा नहीं दोस्त, तो 26 रहता तो एक बार में जाता 111 होता। लेकिन एक प्रॉक्स में आप देखिएगा दोस्त, तो अप्रॉक्स में देखिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये एक बार में नहीं जा पाएगा तो 111 नहीं ऑप्शन में है, तो 112 आप लिख सकते हैं दोस्त, 112 रुपये, 112 रुपये अप्रॉक्स में जाएगा आंसर दोस्त, एक क्वेश्चन में नहीं लिखा है। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्त। 26 केजी सेव का मूल्य कितना है दोस्त, 2340 रुपया है। तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त, 90 हो जाएगा। तो 6 केजी के मूल्य के बराबर उसे लाभ पर बेच रहा है 6 केजी। तो 1 केजी का मूल्य आपका 90 रुपया है, तो 6 केजी का मूल्य 9 6 का कितना हो जाएगा, 54,540। यानी 2340 रुपये में कोई वस्तु खरीदा है दोस्त, 540 रुपया प्रॉफिट चाहिए, तो उसे कितना में बेचेगा दोस्त, 2880 रुपये में बेचेगा। 2880 रुपये में बेचता है दोस्त, 26 के रेट से बेचता है, तो उसे 112 के रेट रखना होगा दोस्त, तब उसे प्रॉफिट होगा। 112 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हुआ है दोस्त, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलते आगे। आइए दोस्त, आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं एवरेज का, जो आप सबको जानना चाहिए। क्या क्वेश्चन में बोला है दोस्त, कह रहे कि 12 संख्याओं का औसत 55 है भाई। ठीक है, इन 12 संख्याओं में से प्रारंभिक 4 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 57 है। तो चौथी संख्या निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा आपसे पूछ रहा है। बना सकते हैं तो बताइए, बता सकते हैं आप लोग, नहीं बता सकते हैं दोस्त। आइए समझिए, कह रहे 12 संख्या है दोस्त, तो 12 संख्या है दोस्त जिसका एवरेज आपका 55 दिया है, और 12 संख्या में 4 संख्या का औसत कितना है दोस्त, 48 है। प्रथम 4 संख्या के एवरेज की बात करते हैं दोस्त, प्रथम 4 संख्या की एवरेज की बात करते हैं दोस्त। तो 4 गुना कितना दोस्त, 48 कितना हो जाएगा दोस्त, चरतियाई और चौका 32 का 2 हो जाएगा, चौर चौका 16, 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 192। और अंतिम 9 संख्या, अंतिम 9 संख्या का एवरेज कितना दिया है दोस्त आपका, 9 संख्या का एवरेज 57, 9 संख्या का एवरेज कितना दिया है दोस्त, 57। जब आप इसे गुना करते हैं तो कितना होगा दोस्त, 9 7 63 का 3 हासिल कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। 9 5 45 से 6 51, 45 से 6 कितना होगा दोस्त, 51, यानी 513। अब जोड़ेंगे दोस्त तो टोटल संख्या मेरे पास कितना है दोस्त, टोटल मेरे पास संख्या है दोस्त 12 संख्या है, लेकिन 9 और 4 13 संख्या का हम निकाल लिए दोस्त। तो 13 संख्या का योग की बात करते हैं, 13 संख्या
संख्या का योग की बात करते हैं दोस्त, योग की कितना हो जाएगा दोस्त जब आप इसे जोड़ेंगे, योग की बात करते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 9 1 10 का 0 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 705 हो जाएगा। लेकिन मेरे पास दोस्त 12 जो संख्या है, 12 संख्या है, उसका एवरेज कितना दिया है दोस्त, संख्या जिसका एवरेज आपका दिया है दोस्त 55। तो 55 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्र, 12 5 60, 12 5 60, 6 कितना हो जाएगा तो 66, 660 हो जाएगा, 660। जो बचेगा दोस्त वो क्या हो जाएगी, 13 संख्या में से हम 12 संख्या निकाल लेंगे, जो बचेगा क्या होगा दोस्त, चौथी संख्या हो जाएगा। चौथी संख्या, चौथी लिख देते हैं, चौथी संख्या, चौथी संख्या। तो चौथी संख्या आपका कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 60 40 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 45, घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्त यहाँ 45, यानी चौथी संख्या कितना आएगा दोस्त आपका 45। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है मित्र कि यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए, तो यदि घर से बाहर किसी को निकाल दिया जाता है तो कुछ ना कुछ इनकम पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्त। तो कह रहे चौथी संख्या को निकाल दीजिए, यानी कितना संख्या का दोस्त, चौथी संख्या, यानी चौथी संख्या क्या है दोस्त 45, इसको हम बाहर निकालते हैं। 12 संख्या के एवरेज कितने हैं दोस्त, 12 संख्या का एवरेज आपका दिया है 660, हम 45 को बाहर निकाल देते हैं दोस्त, चौथी संख्या को, चौथी को हम बाहर निकालते हैं, चौथी को, ठीक है। तो कितना बचेगा दोस्त, अब मेरे पास 11 संख्या बचेगा जिसका योग कितना बचेगा, योग बचेगा 615। जब इसे हम भाग देंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा दोस्त, एवरेज कितना होगा दोस्त, भाग देंगे तो 11 5 55 बचेगा कितना दोस्त, 11 5 55 बचेगा कितना दोस्त 6, 11 5 55 बचेगा दोस्त 6, तो 65 हो जाएगा। 11 5 55 बचेगा कितना दोस्त, 11 5 55, अब 65 हुआ है दोस्त, 55 10 बचेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा, 11 99, यानी 55.9 का हो जाएगा मित्र। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, 55.9 का हो जाएगा मित्र। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को इस कंसेप्ट में डाउट है तो बता सकते हैं, हाथ खड़ा करिए। क्लियर है कंसेप्ट है? तो चलिए इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए कॉपी बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्त। जब भी दोस्त संख्या क्वेश्चन तब करेगा तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामिनर देता है कि बच्चे कैलकुलेशन में उलझ जाएं और क्वेश्चन को सॉल्व न कर पाएं। आइए दोस्त लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला है दोस्त, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आइए करते हैं इससे नस्ते नबूद। कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या आधार वाले एक ठोस बेलन की ऊंचाई और उसी जैसा आधार वाला एक शंकु निकाला गया, तो तदनुसार शेष ठोस भाग का आयतन क्या होगा दोस्त। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या आधार वाले एक ठोस बेलन, मान लीजिए दोस्त ये मान लीजिए बेलन है दोस्त आपका, ये आपका दोस्त बेलन हो जाएगा, ये आपका दोस्त बेलन हो जाएगा। बेलन में हाइट कितना दिया है दोस्त, आपका बेलन की हाइट की बात करता है दोस्त, हाइट की बात करते हैं दोस्त। हाइट बेलन की 10 सेंटीमीटर दोस्त दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दोस्त दिया हुआ है हाइट, 10 सेंटीमीटर हाइट दोस्त दिया हुआ है। त्रिज्या की बात करते हैं, ये जो त्रिज्या है दोस्त इसकी बात करते हैं दोस्त, आर की कितना दिया है दोस्त 6 सेंटीमीटर दिया है। कर इसी में से हमको क्या काटना है दोस्त, इसी में से हमको दोस्त एक शंकु काटना है, इसी में से क्या करना है दोस्त आपको एक शंकु बनाना है, इसी में से काट के निकालना है। तो कह रहे शेष भाग का आयतन क्या होगा दोस्त, जो ये शेष रह जा रहे हैं दोस्त। मान लीजिए हम शंकु काट के निकाल लिए, ये वाला शंकु हम काट के क्या किए दोस्त निकाल लिए हैं, तो शेष जो ये भाग बचेगा दोस्त मेरा, इसका पूछ रहा है क्या हो जाएगा आयतन क्या होगा। तो हमको क्या करना होगा दोस्त, बेलन के आयतन माइनस शंकु का आयतन करना होगा। तो बेलन के आयतन माइनस क्या करना होगा दोस्त शंकु का आयतन, ठीक है दोस्त। आयतन दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना,
यहीं आपको करना है बेलन के आयतन माइनस शंकु का आयतन करना होगा दोस्त। इसी फार्मूले के माध्यम से आइए सॉल्व करते हैं। फार्मूला मालूम है सारे लोगों को, तो बताइए। तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्त? बेलन की आयतन की हम बात करते हैं दोस्त। बेलन की आयतन होता है, बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस का करें शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, जब पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस करेंगे तो क्या बचेगा दोस्त मेरे पास? 2/3 क्या बचेगा मित्र? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बचेगा। जब घटा देंगे दोस्त इनमें से 1 पाई आर एच स्क्वायर एच में से 1/3 घटाएंगे, इसे मान लेते हैं दोस्त एक में से 1/3 घटाएंगे तो कितना बचता है दोस्त? 2/3। उसी तरीके से दोस्त यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्त। जब सॉल्व करेंगे तो 2 के जगह पर 2 होगा, 3 के जगह पर 3, पाई के जगह पर पाई होगा, क्योंकि ऑप्शन में दोस्त पाई नहीं दिया है, पाई नहीं दिया है दोस्त, पाई में आंसर दिया हुआ है, पाई लिख दीजिए यहाँ पे। तो पाई हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा दोस्त? दोनों के लिए आर कितना काम करेगा दोस्त? 6 सेंटीमीटर गुना 6। एच कितना हो जाएगा दोस्त आपका? एच आपका हाइट 10 दिया हुआ है। जब इसे कटाएंगे 3 से कटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा। 2 गुना 2 करेंगे 4 होगा, और 4 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 24। 24 पे एक जीरो बैठेगा पाई, यानी 240 पाई का हो जाएगा मित्र। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है इस कंसेप्ट में तो बता सकते हैं। क्लियर है? छाप लीजिए। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।